चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट है नंबर लाइन एंड देयर ऑपरेशंस, बेसिक ऑपरेशंस। नंबर लाइन एंड देयर ऑपरेशंस। नंबर लाइन एंड बेसिक ऑपरेशंस, एंड देयर नहीं, बेसिक ऑपरेशंस। और बेसिक ऑपरेशन की बात करें तो बेसिक ऑपरेशन क्या होगा, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये होगा बेसिक ऑपरेशंस। अब यहाँ पहले सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ नंबर लाइन। नंबर लाइन होता क्या है। जब हम लोग किसी नंबर को किसी एक लाइन पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस लाइन पर जब नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है तो दैट लाइन इज कॉल्ड नंबर लाइन। अब यहाँ देख लेते हैं किस तरह से। सपोज नाउ दिस इज अ लाइन, ठीक है। लाइन की प्रॉपर्टी ये होती है कि लाइन हैज़ नो एंडलेस पॉइंट, नो एंड पॉइंट। लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। बेसिक ऑपरेशंस आपने पढ़ा हुआ है कि लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, रे हैज़ वन एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट एंड डेफिनेट लेंथ, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने अपने पीछे पढ़ा हुआ है 5th क्लास में। जब नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना होता है तो अगर यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करें तो कुछ इस तरह से डिवाइडेड होते हैं। जब हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड सो ऑन, इस तरह से आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। तो अब यहाँ ध्यान से आप देखो कि हमने जब स्टार्ट किया किससे, 1 से, तो जब 1 से स्टार्ट किया तो इसको कौन सा नंबर लाइन कहेंगे, नेचुरल नंबर लाइन। नेचुरल नंबर लाइन। नेचुरल नंबर लाइन क्यों कहेंगे, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जब हम लोग काउंटिंग नंबर को लिखते हैं तो उसको कौन सा नंबर कहा जाता है, नेचुरल नंबर। और यहाँ किससे स्टार्ट हो रहा है काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। जब इसी के साथ हम लोग ऐड कर दें 0 को, जब हम लोग 0 को ऐड कर दें तो नेचुरल नंबर लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रहा था। और जब 1, इसको हमने 0 को ऐड कर दिया तो 0 को ऐड कर देने के बाद इसको कौन सा नंबर लाइन कहा जाएगा, होल नंबर लाइन। होल नंबर लाइन क्यों, क्योंकि होल नंबर जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, 0 से। अब इसी का हम लोगों को क्या करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, इन सब चीज़ों को हमें देखना है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है, आप इसे नोट कर लो, यही ठीक है, अब इसे नोट कर लो। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखेंगे एडिशन यूजिंग नंबर लाइन। एडिशन का यूज़ करना है नंबर लाइन को, नंबर लाइन पर हमें ऐड करना है। अब इसे ऐड कैसे किया जाए, उससे पहले एक बात और यहाँ हम लोग समझ लेते हैं कि इस 2 यूनिट के बीच में, 2 नंबर के जो बीच में जो दूरी होती है, इस दोनों के बीच में जो दूरी है, नाउ दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड यूनिट डिस्टेंस। इसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट डिस्टेंस। यूनिट डिस्टेंस। यहाँ 2 और 3 के बीच में जो दूरी है वो उसको भी क्या कहेंगे, यूनिट डिस्टेंस। किसी भी कॉन्सिक्यूटिव, 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर के बीच में जब दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, उसे हम लोग कहते हैं यूनिट डिस्टेंस। अब यहाँ से 1 से स्टार्ट करें और अगर 10 तक पहुँच जाएं
तो कितने यूनिट डिस्टेंस हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 यूनिट डिस्टेंस के बाद हम लोग कहाँ पहुँचेंगे? 1 से 10th पर। और यहाँ 0 से अगर स्टार्ट कर लिया जाए तो 0 और 10 के बीच में कितने यूनिट डिस्टेंस की दूरी है? तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 0 और 10 के बीच में 10 यूनिट डिस्टेंस है, ठीक है, 10 यूनिट है इसके बीच में। आगे बढ़े एडिशन की ओर। चलिए अभी से इरेज कर देते हैं। Suppose we have to add 3 plus 4, 5 plus 3। ये दो नंबर हमने ले लिया। अब सिंपल मैथ से तो आपको पता है कि 3 और 4 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 7। 5 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 8। ये तो पता है, ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ऐड करते आ रहे हैं। बट इसे हमें ऐड जो करना है वो कहाँ करना है? नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे किस तरह से ऐड करेंगे अब उसे देख लेते हैं। चलो पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज नंबर लाइन स्टार्टेड फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 एंड सो ऑन। इस तरह से आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। अब हमें ऐड क्या करने को कह रहा है? 3 में 4 को ऐड करना है। मीन्स कि जो नंबर स्टार्टिंग में लिखा हुआ है उस नंबर पर पहुंच जाओ। कहाँ पहुंच गए? 3 पर। प्लस का मतलब है कि हमें आगे की ओर बढ़ना है। वी हैव टू मूव टुवर्ड द राइट वर्ड। राइट वर्ड, अब जिस तरह से कॉपी रखा हुआ है इस तरह से समझ लो कि इसका राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड कौन सा होगा। कॉपी हमारे सामने इस तरह से रखी हुई है। सपोज कर लेते हैं कि ये बोर्ड क्या है? नोटबुक है। और यहाँ हम लोग कॉपी हमारे फ्रंट में है, यहाँ इस तरह से कॉपी हमारे फ्रंट में है। और अपने हैंड को देखो, ये हमारा कौन सा हैंड हो गया? ये हाँ, ये हैंड, ये हमारा है राइट हैंड। तो ये जो राइट हैंड है तो कॉपी का राइट जो हुआ ये हुआ। और ये कौन सा हैंड है? लेफ्ट हैंड। तो कॉपी का लेफ्ट इधर हुआ, ठीक है। आपका राइट कॉपी का राइट, आपका लेफ्ट कॉपी का राइट। बट ध्यान में रहना चाहिए कि ये जो है हमारे बिल्कुल फ्रंट में होना चाहिए, ठीक है। कोई परेशानी? तो अब जब हमें ऐड करना है तो वी हैव टू मूव टुवर्ड द राइट वर्ड। किधर की ओर मूव करना है? राइट वर्ड। और जब यहाँ माइनस होगा तो वी हैव टू मूव टुवर्ड द लेफ्ट वर्ड। किधर की ओर मूव करेंगे? वी हैव टू मूव टुवर्ड द लेफ्ट वर्ड, तब इधर की ओर चलेंगे। तो यहाँ 3 है और 3 पे हमें क्या करना है? कितना ऐड करना है? 4। तो वी हैव टू जंप 4 यूनिट। हाउ मेनी यूनिट? 4 यूनिट्स। फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट स्टेप, वी हैव टू जंप 4 यूनिट। 1 2 3 and 4. Where we will land? We will land on 7. Is that clear? अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कितना ऐड करना है हमें? 3 में ऐड करना है किसे? 4 को। और जो ही ऐड करना है तो हमें किस ओर जाना है? राइट वर्ड, ठीक है। जब राइट वर्ड जाना है और कितने यूनिट? तो 4 यूनिट। 1 2 3 एंड 4। चौथे यूनिट पे जब हम लोग 4 यूनिट जब जंप किया हमने तो कहाँ पहुँच गए? 7। तो हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे? 7। क्लियर? 3 + 4 = 7। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इससे पहले वाला नंबर लाइन हम लोगों ने ग्रीन पेन से लिखा है ना, बनाया है ना, तो यहाँ आंसर भी ग्रीन पेन से लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। बेसिकली ये हमारा ए नंबर का है,
और उसके बाद आगे जो लिखेंगे ये है हमारा बी नंबर का, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो कि हमें क्या कह रहा है कि 5 में कितने को ऐड करना है, 3 को। वी हैव टू ऐड 3 विथ 5, 5 के साथ 3 को ऐड करना है। तो जो स्टार्टिंग में नंबर लिखा हुआ है सबसे पहले उस नंबर पे पहुँच जाओ। 5 कहाँ है, यहाँ पहुँच गए 5 पे। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, हमें कितने स्टेप जंप करना, 3 स्टेप। We have to move toward the 3 step rightward. Why rightward? Because here is plus sign. If here minus sign indicated, then we will move toward the leftward. यहाँ rightward बढ़ना है, कारण क्या है कि यहाँ प्लस साइन है। तो चलिए बढ़ते हैं rightward। कितने स्टेप, 1 2 and 3, 1 स्टेप 2 स्टेप एंड 3 स्टेप। 3 स्टेप जंप करने के बाद हम लोग कहाँ पहुँच गए, वी हैव टू अराइव्ड ऑन 8। और इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 + 3 = 8। ये होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ऐड 5 + 3 = 8, 5 + 3 = 8। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अभी नंबर लाइन पे कैसे ऐड करना था ये आपको समझ में आ गया। चलो आप इसे जल्दी नोट कर लो। एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो एक और क्वेश्चन सी नंबर कर लेते हैं। 2 + 6, 2 + 6, ठीक है। चलिए सी नंबर अगेन वी हैव टू ड्रॉ नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप इसे खुद से भी कर सकते हो। कहाँ पहुँचेंगे, 2 पे। ये रहा 2, क्या करना है, ऐड 6 को ऐड करना है। ऐड करने का मतलब वी हैव टू मूव टुवर्ड द राइटवर्ड। कितने स्टेप, 6 स्टेप, 1 2 3 4 5 देन 6, 1 2 3 4 5 6। कहाँ पहुँच गए, 8 पे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 + 6 = 8। यहाँ तक आपने लिख लिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन की ओर। सब्ट्रैक्शन यूजिंग नंबर लाइन। एडिशन में अभी हम लोगों ने समझा था, जब ऐड करना होता है तो किधर की ओर मूव करते हैं, बोलो किधर की ओर, राइटवर्ड। और जब सब्ट्रैक्ट करना होगा तो किधर की ओर चलेंगे, लेफ्टवर्ड, ठीक है। चलिए यहाँ भी एक दो क्वेश्चन पहले कर ले, एक दो क्वेश्चन से ही समझ लेते हैं। सपोज 7 - 5, बी नंबर क्या ले लें, चलो 8 - 3 कर लेते हैं। सी नंबर कुछ और भी ले लेंगे, डी नंबर। 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। पहले इन दोनों क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमें नंबर लाइन को ड्रॉ करना है। वी हैव टू ड्रॉ फर्स्ट नंबर लाइन। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रहने देते हैं, आगे ज़रूरत है नहीं वैसे। फर्स्ट नंबर में हमें क्या करना है, 7 को माइनस करना है किसके साथ, 5 के साथ। तो जो नंबर कह रहा है, आगे जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर पर पहले पहुंच जाते हैं। क्या लिखा हुआ है, 7 के पास पहुंच गए, ठीक है। 7 के पास जब पहुंचे तो क्या कह रहा है, 5 स्टेप माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए हमें किधर की ओर मूव करना है, लेफ्टवर्ड नंबर लाइन पर। अच्छा ये बात हम लोगों ने नहीं लिखा, यहाँ से जहाँ भी नंबर जिस जगह से भी हम लोग खड़े हो जाते हैं, इधर की ओर जो होता है वो राइटवर्ड, ये पीछे हम लोगों ने समझा है, और इधर लेफ्ट। तो हमें किधर की ओर चलना है, लेफ्टवर्ड। कितना स्टेप, 5 स्टेप, 1 1 2 3 4 5।
कहाँ आगे 6 कहाँ 5, ठीक है 1 2 3 4 5 और कहाँ पहुँच गए 2 पे। इसका आंसर 7 - 5 = 2। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से हम लोग नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा कौन सा था, ए नंबर, उसके बाद बी नंबर की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 8 - 3, पहुंच जाते हैं 8 पे, और माइनस कितना करना है 3। माइनस का मतलब वी हैव टू मूव टुवर्ड द लेफ्ट साइड, लेफ्टवर्ड। 1 2 3, 3 स्टेप यहाँ पहुंच गए, 1 2 3, 3 स्टेप कहाँ पहुंच गए 5 पे। 8 - 3 = 5, ठीक है, इतना लिख लो जल्दी से आप। उसके बाद अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नाइन - 6 9 - 9। चलिए 2 क्वेश्चन करना है अभी हम लोगों को। तो सबसे पहले सी नंबर, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। खुद से भी कर सकते हो आप, एक बार ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो, उसके बाद फिर यहाँ से मिला लेना। वीडियो को पॉज करके इसलिए ट्राई करो ताकि खुद सीख सको। कहाँ पहुँच जाएंगे 5 पे। क्यों 5 पे पहुँचेंगे, क्योंकि सॉरी 5 नहीं 9 पे। क्यों 9 में माइनस करना है किसको 6 को। जब 9 में माइनस करना है 6 को तो हम लोग सबसे पहले कहाँ पहुँचेंगे 9 के पास। सबसे पहले क्या करना है, हमें 9 पर पहुँचना है, और 9 के बाद कितने स्टेप पीछे की ओर मूव करना है। कौन सा नंबर है सी नंबर, 6 स्टेप। तो वी हैव टू जंप लेफ्टवर्ड 6 स्टेप, 1 2 3 4 5, देन वी गेट वी लैंड ऑन द 3। यहाँ 3 पे पहुँच गए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ कितना आंसर आ जाएगा 3। कोई दिक्कत यहाँ तक में, आई होप कि आपको समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा क्वेश्चन कह रहा है, 9 - 9। चलिए डी नंबर, फिर से नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब इसमें क्या कह रहा है, ये देख लो आप, 9 है यहाँ, और 9 में कितने स्टेप बैकवर्ड पीछे की ओर हमें मूव करना है, -9 करना है। -9 करना है, माइनस जो ही कर रहा है तो हमें किधर की ओर चलना है, लेफ्टवर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कहाँ पहुँच गए 0 के पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एरो दे देते हैं ताकि पता चले किधर की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। ठीक, इधर की ओर मूव कर रहे हैं, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 9 - 9 = 0। यहाँ तक में आई होप आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें एक और कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन यूजिंग नंबर लाइन। तो मल्टीप्लिकेशन यूजिंग नंबर लाइन उसको भी कर लेते हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ट्राइदीज के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन यूजिंग नंबर लाइन, ठीक है।
मल्टीप्लिकेशन करना है नंबर लाइन का यूज़ करके। अब मल्टीप्लाई को कैसे करना होता है, जैसे 2 × 2 करना है, 2 × 3 कर लो, ठीक है, 2 × 2, 2 × 4। तो अब इसे किस तरह से किया जाएगा, एडिशन में हम लोग क्या कर रहे थे, लेफ्ट वर्ड मूव कर रहे थे, लेफ्ट वर्ड मूव कर रहे थे और 1 स्टेप क्या कर रहे थे हम लोग, जंप कर रहे थे। लेकिन यहाँ देखना है आगे में जो नंबर दिया हुआ है उतने स्टेप जंप करना है और पीछे जो नंबर दिया हुआ है उतने टाइम्स जंप करना है। फिर से समझ लो, आगे जो नंबर दिया हुआ है, आगे जो नंबर दिया हुआ है इतने स्टेप एक बार में जंप करना है और पीछे जो नंबर दिया हुआ है उतने टाइम करना है। कैसे करना है वो अभी देख लेते हैं हम लोग नंबर लाइन पे। एक नंबर लाइन को खींच लें, चलिए एग्जाम्पल आप 2 × 3 ले लो, 2 × 3 ये नंबर लाइन है हमारा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन 11, ऐसा ही आएगा नंबर आगे। अब इसमें हमने क्या कहा था कि कितने स्टेप जंप करना है, 1 टाइम्स में 2 स्टेप जंप करना है और कितने टाइम करना है, 3 टाइम्स। हमेशा स्टार्ट इसमें कहाँ से करेंगे, 0 से। जब भी स्टार्ट होगा कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। 0 से कितने स्टेप, 2 स्टेप। हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। 2 स्टेप 3 टाइम्स। अब देख लो 1 2 2 स्टेप, ये 1 टाइम हो गया, 1 2 2 स्टेप, अगेन वी हैव टू जंप 2 स्टेप, 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम। ये हमने कितने टाइम्स जंप किया, 1 टाइम 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। थर्ड टाइम में जब हमने जंप किया तो कहाँ पहुँच गए, 6 पे पहुँच गए। एक बार फिर से समझो, आगे जो नंबर दिया हुआ है ये नंबर, ये क्या कह रहा है, नंबर ऑफ स्टेप 2 × 3 ये दिया हुआ है। ये कह रहा है नंबर्स ऑफ स्टेप्स, ठीक है, कितने स्टेप एक बार में जंप करना है। ये क्या कह रहा है, हाउ मेनी टाइम्स टू जंप, नंबर ऑफ टाइम्स टू जंप, कितने टाइम जंप करना है। ये कौन बता रहा है, पीछे का नंबर। ये हमें बता रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स टू जंप, और ये कह रहा है कि हाउ मेनी स्टेप टू जंप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगले क्वेश्चन में क्लियर होगा। इसे इरेज कर दें, आप नोट कर लो, एक बार इसे नोट कर लो। हो गया, लिख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर कितना आ गया, 2 × 3 = 6। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, बी नंबर 2 × 4। ये था छोटा नंबर लेके, अभी एग्जाम्पल्स लेके समझ रहे हैं, बाद में उसके बाद फिर बड़े नंबर के साथ भी देख लेंगे 1-2 बार। अब पहले एक बार नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, अपने से खुद से करो एक बार। नंबर लाइन बना लिया आपने, नंबर लाइन नहीं बनाया तो अब यहाँ से मिलाओ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब इसमें क्या कह रहा है, अभी हमने आपको बताया था कि ये क्या कह रहा है, नंबर ऑफ स्टेप्स, ये नंबर ऑफ टाइम्स टू जंप, नंबर ऑफ टाइम टू जंप, ठीक है, यही बता रहा है। 0 से स्टार्ट करना है हमेशा, मल्टीप्लिकेशन में हमेशा कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से। कितने स्टेप एक बार में, 2 स्टेप, ठीक है, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, 2 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स एंड देन वी हैव टू लैंड ऑन 8। पेन चेंज कर लेते हैं इस जगह ऊपर लिखने के लिए।
1 स्टेप 1 जंप 2 3 एंड 4 टाइम्स हमने क्या किया, जंप लगाया। और 2 इंटू 4 कितना होता है 8, टेबल तो पढ़ा ही होगा। 2 इंटू 4 8। इज दैट क्लियर? अब एक दो क्वेश्चन है वो करो आप, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सी नंबर 3 इंटू 3 एंड डी नंबर, चलो इस क्वेश्चन को ऊपर ही लिख लेता हूँ। थ्री इंटू 3 2 इंटू 6, चलो रिवर्स ऑर्डर में लिख लेता हूँ, 6 इंटू 2। ठीक है, अब यहाँ पहले आपको क्या करना होगा, जैसा करते आ रहे हैं, नंबर लाइन को ड्रॉ करना है। कौन से नंबर का? सी नंबर। नंबर लाइन ड्रॉ किया हमने, कितना आया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चलो एक और लिख ही लो 12। ठीक है, जब 12 तक हम लोग पहुंच गए तो उसके बाद हमें क्या करना है, वैसे 12 तक की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, सी नंबर में हमारा काम कहाँ तक में, 9 तक में चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, स्टार्टिंग में कितना है 3 स्टेप 1 टाइम्स में जंप करना है, और कितने टाइम्स जंप करना है 3 टाइम्स, 1 2 3। 1 स्टेप 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, 1 2 3 यूनिट, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट। और हमने जंप कितने टाइम किया है 1 2 एंड 3। कहाँ पहुँच गए 9 पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9, 3 इंटू 3 इक्वल्स 9। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसे इरेज कर दूं। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वन टू 0 से स्टार्ट करना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब आगे बढ़ नहीं सकते, बढ़ नहीं पाएंगे, जगह नहीं है। चलो कितने यूनिट जंप करना है 6 यूनिट एट अ टाइम, और कितने टाइम्स 2 टाइम्स। तो 1 यूनिट 2 3 4 5 6 मीन्स कि फर्स्ट स्टेप में यहाँ जंप करके आना है, तो यहाँ से जंप करो और कहाँ पहुँच जाओ 6 पे। अब फिर 6 यूनिट जंप करना है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पहुँचेंगे। सेकेंड स्टेप में कहाँ पहुँच जाएंगे 12 पे। 6 यूनिट जंप किया है एट अ टाइम, एक बार में कितने यूनिट को जंप किया है 6 यूनिट, और कितने बार हमने जंप किया 2 टाइम्स, 1 एंड 2, और कहाँ पहुँच गए 12 के पास। 6 इंटू 2 इक्वल्स 12। आगे हम लोग यहाँ तक आप लिख लो, आगे करेंगे हम लोग ट्राई दिस, जो पेज नंबर है, पेज नंबर कितना है, पेज नंबर 21 और 22 का। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, उसमें लगभग क्वेश्चन हमने करवा दिया है। जो ट्राई दिस में क्वेश्चन दिया हुआ है वो लगभग क्वेश्चन हमने करवा दिया है। ट्राई दिस करने के बाद उसमें कुछ और एडिशनल कॉन्सेप्ट है जो नंबर इस चैप्टर से रिलेटेड है, जो आगे भी आपको काम आने वाला है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स, ठीक है, उसको हम लोग करेंगे। कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, उसको आगे हम लोग करेंगे। पहले यहाँ तक आप नोट कर लो।